और अभी 4 दिन पहले जिस शाहरुख खान को कट्टरपंथी कहते थे जी, वो अपनी बेटी को लेके वैष्णो देवी गया जी, तो कन्हैया मित्तल ने वहां क्यों नहीं विरोध कर दिया उनका? और सबसे अहम बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया मित्तल व्हाइट पेपर जारी करे, इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम रहा है, कभी उसका विरोध किया? सलीम खान के साथ पार्टनरशिप करने वाला व्यक्ति किन कारणों से आज उसके खिलाफ हो गया, जब उसको अपना लगा कि ये मेरे किसी फायदे की चीज नहीं है। कन्हैया मित्तल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने आप को कहलाने लग गया है। वो सनातन का प्रचार नहीं कर रहा है, वो अपना प्रचार कर रहा है। जी, वजीर खान जो है साहब जातों को छुड़वा रहा था तो हाँ का नारा मलेरकोटला के मुसलमानों ने दिया। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ शुरू कर देता है। लेकिन मेरे नाल इस समय बहुत अहम पर्सनैलिटी जुड़ी है मिस्टर वरेश छंडियाल जी और मैं दसना चाहना कि जेडे कि विश्व हिंदू तख्त दे अंतरराष्ट्रीय प्रमुख ने और इन्हां तो इलावा एंटी टेररिस्ट फ्रंट दे राष्ट्रीय प्रधान ने। उन्हां दे नाल इस विषय ते गलबात करदे हैं। छंडियाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके तमाम देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार, विश्व हिंदू तख्त की तरफ से प्रणाम, राम राम। छंडियाल साहब सवाल ये है कि अगर आप देखें तो पिछले काफी दिनों से कन्हैया मित्तल और मास्टर सलीम के बीच कुछ बातचीत ठीक ठाक नहीं चल रही। क्या कहना चाहते हैं? मंच जो होता है वो सबके लिए साझा होता है, खास करके माता जी का दरबार। क्या माता जी की स्टेज पर यहाँ माता जी का गुणगान करना है, उस पर राजनीति हो सकती है? सर देखिए, सनातन जो मंच है इसका यूज कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सनातन एक 3500 साल पुराना धर्म है जी, जिस धर्म का इस्तेमाल करके अगर कोई प्रोफेशनल आदमी किसी को किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाना चाहता है या देश में जाति धर्म के नाम पर मुसलमान हिंदू को लड़वा के, हिंदू सिख को लड़वा के अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है और किसी को खुश करना चाहता है जी, ऐसे लोगों का विश्व हिंदू तख्त विरोध करेगी। जो कन्हैया मित्तल ने पीछे कहा है कि हिंदुओं को सलीम खान से, सरदार अली से, फिरोज खान से, जी खान से इनसे झगड़ाते नहीं करवाने चाहिए, तो क्या कन्हैया मित्तल नरेंद्र चंचल से बड़ी अथॉरिटी है? नरेंद्र चंचल इनके बीच बैठ के भेंटे गाया करते थे और हमारे लिए तो मैं एवन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे लिए तो सलीम खान और तमाम मुसलमान जो भजन गायक हैं और जो भजन गा रहे हैं ये गर्व के लिए विषय है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती जी। कितने गर्व की बात है कि वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, माता रानी का गुणगान कर रहे हैं, जयकारा कर रहे हैं उनका। और अभी 4 दिन पहले जिस शाहरुख खान को कट्टरपंथी कहते थे जी, वो अपनी बेटी को लेके वैष्णो देवी गया जी, तो कन्हैया मित्तल ने वहां क्यों नहीं विरोध कर दिया उनका? और सबसे अहम बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया मित्तल व्हाइट पेपर जारी करे, इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम रहा है, कभी उसका विरोध किया? जी, सलीम खान का नाम लेके बदनाम करके सलीम खान के पैरों में गिरने वाला व्यक्ति, सलीम खान के साथ पार्टनरशिप करने वाला व्यक्ति किन कारणों से आज उसके खिलाफ हो गया, जब उसको अपना लगा कि ये मेरे किसी फायदे की चीज नहीं है। कन्हैया मित्तल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने आप को कहलाने लग गया है। वो सनातन का प्रचार नहीं कर रहा है, वो अपना प्रचार कर रहा है। उसको तकलीफ है कि कन्हैया मित्तल को ये तकलीफ है कि मेरे 15 लाख रुपए जो 30 लाख रुपए होने थे वो सलीम के कारण जो है वो 8 रह गए, 10 रह गए। अच्छा वरेश जी, एक सवाल और है कि मैं जलंधर में कुछ हिंदू संगठन है जो कह रहे हैं कि हम मास्टर सलीम पर पर्चा करवा के ही रहेंगे। क्या मतलब हिंदू एक पासे एक तरफ तो उनका वेलकम किए जा रहे हैं जब वो मंदिरों में जाते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ एक हिंदू संगठन है जो पर्चा करवाने की बात कर रहे हैं। सर नहीं, देखिए, मैंने अभी कहीं नहीं पढ़ा कि कौन से हिंदू संगठन ने इस तरह की बात कही या कौन से पर्चा दर्ज करवाने की बात कही, मेरे सामने वो बात नहीं आई जी। लेकिन अगर सलीम के खिलाफ कन्हैया मित्तल के इशू को लेकर कोई मुकदमा दर्ज करवाएगा तो मैं उनके साथ पूरी लीगल टीम खड़ी करूंगा, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को भी मिलूंगा, डीजीपी गौरव यादव को भी मिलूंगा। मैं किसी कीमत पर भी बड़ी मुश्किल से पंजाब का माहौल ठीक हुआ है, भगवंत मान ने खून की एक बूंद गिरने नहीं दी
और खालिस्तानी जो पंजाब को खालिस्तान बनाना आया था और पंजाब में सिर 90 का दौर लेके आना चाहता था, उसको जो है बूंद भी नहीं गिरने दी खून की, और उसको कुछ खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को जेल में डाल दिया उसके डीजीपी ने भगवंत मान के नेतृत्व में। आज मैं कल जलंधर था, अमृतसर था, नकोदर था, तो मुझे कहीं नहीं लगा आपको हिंदू सिख हिंदू मुसलमान हम सब एक है। बड़ा अच्छा माहौल देश में बढ़ रहा है। हम किसी कीमत पर भी सनातन की आड़ में हिंदुओं को भड़काने नहीं देंगे, किसी कीमत पर भी सनातन धर्म की आड़ में कन्हैया मित्तल को हिंदू मुसलमान करने नहीं देंगे। हम हा का नारा लगाएंगे, ये वही मुसलमान है। अशफाक उल्ला खान की फांसी का पक्षपात है, पक्षधर है कि नहीं है कन्हैया मित्तल? आपका चैनल कन्हैया मित्तल को ये पूछे। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में एक आजाद मुसलमान मंत्री है, मोदी जी के साथ कितने राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान नेता काम कर रहे हैं, तो उन सबका कन्हैया मित्तल विरोध करे? उनका क्यों विरोध नहीं करता? लेकिन नू के मसले पे आज तक एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी। नू में इतनी बड़ी नू को लेकर इतनी बड़ी पंचायत हुई, एक शब्द नहीं बोला। नू में हिंदू संगठनों को जलाभिषेक करने नहीं दिया गया, उनके पक्ष में हा का नारा एक शब्द नहीं बोला जी। छंडियाल साहब, ये कन्हैया मित्तल जो अब तक इसका परिवार जो है नमकीन बेचने का काम करता था। चलो परमात्मा सबको तरक्की दे, सबको उन्नति दे, लेकिन अगर आपके पास 4 पैसे आगे, आपकी सरकारें आपको हेलीकॉप्टर भेज रही हैं, आप वो फेसबुक पे डालते हैं मैं हेलीकॉप्टर से वहां जा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से यहाँ जा रहा हूँ, यानी कि कन्हैया मित्तल जो कुछ भी नहीं है, कि गायक है, वो अपने आप को जो है हिंदुओं की अथॉरिटी मानने लग गया, सनातन की अथॉरिटी मानने लग गया। क्या 2024 की तैयारी है कन्हैया मित्तल की? सर, बीजेपी की टिकट मिल सकती है, शायद उसी का प्रचार करने जा रहे हैं, शायद इसी कारण ये वायरल हो रहे हैं। देखिए, मेरा विश्व हिंदू तक सनातन से संबंधित है। मैं सनातन की बात करता हूँ। मेरा एंटी टेररिस्ट एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी। वो अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना चाहता है वो करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंच पे करे। वो राम को लाए हैं, राम को लाने वाला ये कौन है? हम राम को लाए हैं। 1985 में राम मंदिर का दावा अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने तोड़ा था जी। जिसको जो इस देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, सबसे बड़ा सनातनी में राजीव गांधी को मानता हूँ जी। बताइए, कन्हैया मित्तल ने क्या कभी गांधी परिवार को सम्मानित करने की बात कही? जी। आप राम को लाने की बात कर रहे हैं, आप कभी आपने कभी अयोध्या में जाके कार सेवा की राम मंदिर के लिए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अयोध्या में तस्वीरें उठाए हैं कार सेवा करते हुए जी। इसने क्या किया? ये आज दंगे फैला रहा है। डीजीपी पंजाब को इसको गिरफ्तार करना चाहिए। धार्मिक 295, 153 और 124 में ये देश का माहौल खराब कर रहा है। और 2008 में जो इसके ऊपर कुछ आरोप लगे थे उसकी जांच हो। ये किस तरह का आदमी है, कैसी इसकी मानसिकता है? पीछे ये हमारा शहर के एमएलए असीम गोयल के प्रोग्राम में गया जी, वहाँ पे अली ब्रदर आए हुए थे, वहाँ पैसे लुटाए जा रहे थे, तो ये इसने अपने दोस्त असीम गोयल को क्यों नहीं कहा कि तू अली ब्रदर को क्यों बुला रहा है अपनी बेटी के प्रोग्राम में? बताइए मुझे। ये सिर्फ एक सोची समझी प्लानिंग कहाँ से चली, क्यों चली, मुसलमानों को क्यों? अब जब मैं सबसे बड़ा सनातनी को जो आज मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे माथे पे जो तिलक है, जो मैंने जनेऊ डाला हुआ है, 9वें गुरु तेग बहादुर की देन है। बिल्कुल, मेरे लिए शीश का दान दिया, और 10वें गुरु ने हिंदू समाज को और सनातन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसको जब सरहद की दीवारों में वजीर खान जो है साहब जातों को चढ़वा रहा था, तो हाँ का नारा मलेरकोटला के मुसलमानों ने दिया जी। बिल्कुल, किन मुसलमानों को बदनाम कर रहा है? जो गुरु गोविंद सिंह जी माछीवाड़ा के युद्ध में उच्च का पीर बना के मुसलमानों ने निकाले थे, वो किन मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं? हमें पंजाब सरकार को, वर्तमान को, सलीम खान को अवार्ड देना चाहिए कि हिंदू मुसलमान भाईचारे को बढ़ा रहा है, हमारे सनातन को मुफ्त में हमारा प्रचार कर रहा है जी। इसका क्या कसूर है? इसका कसूर इतना ये मुसलमान है, लेकिन हम तो इस सोच में है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वचन है, हिंदू सता हमारा। क्या बात है अवरेज जी, बहुत बहुत मेहरबानी सर, आपने हमें वक्त दिया, और जरूरत पड़ने पर आगे भी मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी सर। और आपके माध्यम से मैं हिंदू संगठनों से अपील करता हूँ, जो आपने मुझे बात कही, वो इस तरह के लोगों को जो सो कौन सनातनी है जी, तथाकथित सनातनी है, मुझे बताएं इसने 6000 बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है, मैं इसको 1 लाख का अवार्ड दूंगा विश्व हिंदू तक की तरफ से। क्या बात? ये बताएं इसने आज तक कौन सा एक सनातन का, कौन से सनातन की बच्ची का हो गया? ये कहता है कि मैं रिंगस में थैलीसीमिया के बच्चों की यात्रा करता हूं ताकि वो ठीक हो जाए। थैलीसीमिया किसी ऐसी बीमारी है, ऐसी डिजीज है जो ठीक नहीं हो सकती। ये डिक्लेयर करे कि मैं जो पैसे कमाता हूँ 50% उसके पीजीआई को दूंगा थैलीसीमिया बच्चों को खून चढ़ाने के लिए। मैं इसको 1 लाख रुपए का अवार्ड दूंगा, मैं इसको पद्मश्री दिलवाने की बात करूंगा। और जिस अंतराज हंस के साथ बैठ के
ये फोटो खिंचवाता है जी। कन्हैया मित्तल, उस हंसराज हंस को सलीम खान के पिता शाह कोटी ने अपनी स्वीकृति दी है। जी। आज अगर हंसराज हंस पद्मश्री है तो सलीम खान के पिता का शिष्य है, बिल्कुल। उसने उसको चलना सिखाया है। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े मुसलमान हुए हैं, सबने जितने गाने लिखे, कहानियां लिखी, फिल्में बनाई हिस्टोरिकल, वो मुसलमानों ने बनाई है। तो भारतीय सेना से भी ये मांग करे कि मुसलमानों को निकाल दिया जाए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान पुलिस में अफसर है, उनको निकाल दिया जाए, खुल के आए मैदान में। हिंदू तक किसे हिंदू सिख हिंदू मुसलमान का जहर घोलने नहीं देगी। ਵੀਰੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰੇਸ਼ ਸੰਡਿਆਲ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।